हेलो बच्चों, नमस्कार। आज अपने ट्यूटोरियल सीरीज में जो लेने जा रहे हैं फ्लो चार्ट में लेक्चर 5 है ना। फ्लो चार्ट में इससे पहले अपन सीक्वेंस है, ब्रांचिंग, सिलेक्शन, फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्लो चार्ट्स के एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। तो आज के क्लास में जो अपन लेंगे तो अपन है ना, ये देखो, ये देख चुके अपन सीक्वेंस वाला फ्लो चार्ट अपन देख चुके, सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग में वन कंडीशन और वन अल्टरनेट ये देख चुके। ये वाला अपन ले चुके, वन कंडीशन टू अल्टरनेट ये भी अपन ले चुके। नेस्टेड कंडीशन अपन ये भी पढ़ चुके। एल्स इफ लेडर्स इफ ये भी अपन पढ़ चुके। आज का जो टॉपिक है अपना लूपिंग, इटरेशन, रिपीटेशन वाला फ्लो चार्ट रहेगा। कई बार होता है ना कि लाइफ में, जैसे मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे नाम को है ना, प्रिंट योर नेम 100 टाइम्स, तो अब तुम 100 टाइम्स कैसे प्रिंट करोगे या राइट करोगे। तो अपन वन टाइम्स नाम लिखेंगे, फिर अपने माइंड में काउंटर रहेगा, फिर 2, 3 ऐसे करते करते 100 तक लिखते ही अपन स्टॉप कर देंगे। तो एक ही स्टेप्स को बार बार रिपीट करें, है ना। कोई भी प्रोग्राम का सेगमेंट हो सकता है, वन स्टेटमेंट भी हो सकता है, मोर स्टेटमेंट भी हो सकता है, तो उसको अपन रिपीट करने का जो कंसेप्ट होगा वो पूरा इटरेशन बोलेंगे उसको। साइक्लिक प्रोसेस में चलना, साइक्लिक प्रोसेस मीन्स रिपीटेशन करना। कई बार अपन सीढ़ियाँ जैसे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, तो चढ़ना, फिर ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिला वापस नीचे आ जाओ, फिर अप में, फिर डाउन में, फिर अप में, तो एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। कई बार अपन ग्राउंड होता है, जैसे प्लेग्राउंड होता है, प्लेग्राउंड में जैसे टीचर्स कहे कि इसके 10 राउंड निकालो। अब 10 राउंड निकालोगे तो तुम हर राउंड में काउंटर को माइंड में सेट करोगे, 10 राउंड होते अपने आप रुक जाओगे। तो लाइफ में भी अपन रिपीटेशन और इटरेशन या साइक्लिक प्रोसेस को यूज करते हैं अपन। तो आज का जो फ्लो चार्ट्स रहेगा अपना लूपिंग, मतलब कोई भी स्टेटमेंट वन और मोर भी हो सकता है, उसको स्पेसिफाई कंडीशन तक, कंडीशन या तो ट्रू होने तक या फॉल्स होने तक रिपीट करते रहे, बार बार दोहराना, है ना। तो लूपिंग कर दो, इटरेशन कर दो, रिपीटेशन कर दो, सेम मीनिंग है तीनों की। तो इटरेशन लूपिंग में क्या होता है कि इन प्रोग्राम लॉजिक, यानी कि प्रोग्राम जो अपन अल्गो लिखते हैं, लॉजिक मीन्स एल्गोरिथम्स, वन और मोर इंस्ट्रक्शंस मे बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। वन और मोर इंस्ट्रक्शंस may be executed many times। तो उसको डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन, तो उसको अपन लूपिंग कर सकते हैं। इट यूजेस टू स्ट्रक्चर कॉल्ड एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल, कि अपन कोई भी साइक्लिक प्रोसेस चलाएं, है ना, लूप चलाएं, तो लूप कैसे चलाओगे। तो एक तो होता है एंट्री पहले चेक करो और देन फिर लूप को इवैल्यूएट करो। एक होता है कि डायरेक्ट लूप को चला दो, है ना, रिपीटेशन कर दो, जब लास्ट स्टेज पे आएंगे बॉटम पे तो कंडीशन चेक कर ले। तो एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल, दो तरह के लूप के स्ट्रक्चर बनेंगे। एक तो लूप को चलाने से पहले कंडीशन टेस्ट कर लो टॉप पे, मतलब एंट्री करने से पहले कंडीशन चेक करो, फिर रिपीट करो। कंडीशन अगर अगेन सही है तो देन रिपीटेशन करते रहो। कंडीशन अगर फॉल्स है तो बाहर आ जाओ। एक होता है कि मतलब पहले इवैल्यूएट कर दो या पहले एग्जीक्यूट कर दो, एक आफ्टर एग्जीक्यूशन बॉटम पर कंडीशन को चेक कर दो। तो दो तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे अपना, एक तो एंट्री कंट्रोल और एक आपका एग्जिट कंट्रोल। कोई मुझे ना कि लूपिंग में कितने तरह के कंट्रोल्स होंगे, तो एंट्री और एग्जिट। लाइफ में भी ये फॉलो करते हैं, है ना। आप कैसे फॉलो करते हैं इसको एक 1 बाय 1 देखिए अपन। तो अपने ये पहला जो स्ट्रक्चर जो मैंने बना रखा है डायग्राम्स, ये जो बना रखा है एंट्री चेक लूप स्ट्रक्चर कह दो, या एंट्री को कंट्रोल करने वाला स्ट्रक्चर कह दो। कि ये क्या करेगा, आप देखो कि अपन स्टार्ट कर देंगे, कोई भी डेटा ले लेंगे, इनिशियल वैल्यू आ जाएगी अपना। इनिशियल वैल्यू को लेके C1 में यानी कंडीशन 1 में प्रवेश करेगा, कि काम करने से पहले कंडीशन को टेस्ट करेगा। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करता हुआ बाहर नहीं आएगा, ये फिर यहाँ से चलेगा, फिर वापस कंडीशन पे आएगा। अगेन कंडीशन ट्रू है तो फिर S1 S2 को फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस है कंडीशन पे आएगा।
तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। अब अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये फॉल्स होते ही आउटपुट और स्टॉप कर देगा कि जब तक कंडीशन सही है तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो, यानी कि बार बार है ना मेनी टाइम्स S1 S2 को जब तक कंडीशन सही है एग्जीक्यूट करते रहो, जब कंडीशन फेल है तो बाहर आ जाओ। तो यहाँ पे C1 मीन्स कंडीशन है, टेस्ट कंडीशन 1 है। कंडीशन के ऑलवेज मतलब 2 अल्टरनेट होते हैं, या तो यस होगा, 2 में से एक का सिलेक्शन होगा और या नो होगा। तो अगर कंडीशंस ट्रू होती है तो लूप को इवैल्यूएट करता रहेगा ये कंट्रोल, अगर कंडीशन फेल होती है तो बाहर आ जाएगा। तो ये आपका एंट्री कंट्रोल का एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हो गया। थोड़ा माइंड में इसको पूरा फिट कर लो कि कैसे ये वर्क करता है। फिर अगेन देखो आप, अब एग्जिट कंट्रोल का देखो। एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है कि पहले विदाउट कंडीशन टेस्ट किए लूप में एंट्री हो जाएगी, यानी कि पहले लूप बॉडी को ये लूप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर एग्जीक्यूशंस कंडीशन चेक करेगा कि लूप में रहूँ या नहीं रहूँ। अगर कंडीशन अगेन ट्रू है तो ये लूप चलता रहेगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो आउटपुट प्रोड्यूस करके क्लोज कर देगा। तो इसमें ये वन टाइम एटलीस्ट वन टाइम तो ये एग्जीक्यूट करेगा, चाहे कंडीशन सही हो चाहे गलत हो, क्योंकि इसमें ये क्या कंडीशंस चेक नहीं हो रही, बॉटम पे कंडीशन चेक हो रही है। तो ये बॉटम टेस्टेड स्ट्रक्चर कह सकते हो। तो ये एग्जिट पे कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन ट्रू है तो लूप को इवैल्यूएट करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा। तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है। तो ये आपका एग्जिट चेक लूप स्ट्रक्चर कह दो। तो दोनों में जो मेजर अंतर है कि एंट्री चेक में आपका लूप एग्जीक्यूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जिट में एटलीस्ट वन टाइम तो रन करेगा स्टेटमेंट को। अगर इसका रियल लाइफ में अपन एग्जांपल देखें तो अपन देखते हैं ना कि कई बार अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं, मान लो किसी भी कॉलेज में स्कूल में एग्ज़ाम का सेंटर अपना एग्ज़ाम देने गए, तो सबसे पहले अपन को गेट पे चेक करेंगे। अगर गेट पे एंट्री आपकी ओके है, यानी कि परमिशन लेटर सब कुछ है अपने पास, तो अपन को एंट्री दे देंगे। एंट्री दे के आप पूरा प्रोसेस कर लो जो भी करना चाहो। फिर वापस मान लो एंट्री पे आ गए, फिर कंडीशन अगेन सही है तो फिर अगेन प्रोसेस कर लो। जब तक कंडीशन सही है तब तक प्रोसेस में बने रहो। जैसे ही कंडीशन बाहर होगी बाहर कर देंगे अपन को। और एक अपने जैसे लाइफ में देखते हैं अपन रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो एंट्री पे कोई भी चेक नहीं करेगा। जब अपन प्लेटफॉर्म पे पूरा प्रोसेस कर लेंगे, पूरा है ना अपन का जो भी वर्क था कर लिया, फिर अपन एग्जिट पे आएंगे बाहर निकलने के लिए, तो अपनी कंडीशन चेक हो जाएगी। अगर कंडीशन यस है तो देन अगेन प्रोसेस कर लो, अगर कंडीशन फेल है तो बाहर कर दिया अपन को। तो एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल, 2 तरह के मेजर स्ट्रक्चर होंगे लूप के। लूप को अपन बार बार रिपीट करने का प्रोसेस ही लूप कहलाता है। तो रिपीट में आपका सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और 2 और मोर स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो लूप को जब कंडीशन सही पे या फॉल्स पे अपन जैसे भी चाहें इसको साइक्लिक प्रोसेस में बना सकते हैं अपन। तो 2 तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपन लूप को यूज करते हैं। अब अपन इसके कुछ एग्जांपल देखें कि ये दोनों लूप के स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं। तो अपन एग्जांपल लेके चले अपन। अब देखो अपना एक एग्जांपल है, कैलकुलेट फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ गिवन इंटीजर। अब फैक्टोरियल वैल्यू क्या है ना, ये कैसे कैलकुलेट करें। तो फैक्टोरियल वैल्यू के लिए क्या रूल रेगुलेशन है, तो इसका एल्गो अपन है ना प्रीवियस उसमें ट्यूटोरियल में अपन पढ़ चुके। एल्गोरिथम्स मैंने 2 या 3-4 क्लास ले चुका, उसमें फैक्टोरियल की कैलकुलेशन मैंने पूरी बता रखी है। तो फैक्टोरियल क्या होगा कि अपन एक गिवन इंटीजर लेके चलेंगे कि अपने पास एक n आएगा। n इंटीजर कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। तो ये अपन इनपुट में लेके चलेंगे, ये अपन इनपुट में लेके चलेंगे। अब इनपुट का मतलब होता है कोई भी डेटा, एक डेटा तुमको मैं दे दूंगा इंटीजर टाइप का। फॉर एग्जांपल मैंने 6 दे दिया है ना, तो 6 दे दिया तो ये फैक्टोरियल का इंडिकेशन है, या फैक्टोरियल का इंडिकेशन ये भी हो सकता है। अब 6 दिया ना, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो 6 तो अपना एक वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू। अब फैक्टोरियल की क्या मीनिंग है, तो फैक्टोरियल की मीनिंग है 1 से लेके 6 तक जो काउंटिंग आ रही है, नेचुरल नंबर जो आ रहे हैं उसको मल्टीप्लिकेशंस करते जाओ, कम्युलेटिव मल्टीप्लिकेशंस करते जाओ। तो तुम क्या करोगे कि 1 2
3 4 5 6। तो पहले 1 इंटू 2 करोगे 2 हुआ, है ना। 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हुआ। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24 होगा। 24 को 5 से करोगे तो 120 होगा, है ना। 120 को फिर 6 से करोगे तो 720 होगा। तो अपन फैक्टोरियल का जो रिजल्ट आएगा वो 720 आएगा। इसको अपन चाहें तो ऐसे रिवर्स में भी कर सकता हूँ मैं। अगर रिवर्स में लिखूँ फैक्टोरियल 6, तो इसकी सिंपल सी मीनिंग है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो फैक्टोरियल कहलाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ कोडिंग पढ़ोगे ये प्रोग्राम्स तो हर कोडिंग में आता है। तो फैक्टोरियल क्या होता है? तो इंटीजर कोई भी नंबर होगा पॉजिटिव, उसको नेचुरल नंबर यानी 1 से उस नंबर तक उसका मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट्स होगा वो फैक्टोरियल वैल्यू कहलाएगी। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो अब तुम देखोगे ना, अपन को एक्चुअल में ये नेचुरल नंबर ही डिस्प्ले करना है। अब ये नेचुरल नंबर कैसे आएगा? तो ये शुरू, तो शुरू का अपन क्या बोलेंगे? इनिशियल अपन इसको लेके चलना होगा। तो इसको आई ले ले। फिर ये देखो कि 2 कैसे बने, 3 कैसे बने, 4 कैसे बने, 5 कैसे बने। तो फिर अपन क्या करेंगे? इनिशियल वैल्यू को 2 बनाने के लिए इंक्रीमेंट ले लेंगे कि ये नंबर कैसे चलेंगे। तो ये नंबर चलाने के लिए अपन को बार बार एक रिपीटेशन प्रोसेस चलाएंगे। ईच टाइम है ना 1 से इंक्रीमेंट करते रहेंगे अपन। तो 1 से इंक्रीमेंट करते करते अपना ये टारगेट चलता रहेगा। फाइनल टारगेट कब तक लेके चलेंगे? 6 है, तो 6 पे जाके अपन स्टॉप कर देंगे। ये टारगेट वैल्यू अपनी, ये टारगेट वैल्यू है। अब टारगेट वैल्यू को अपन चेक करेंगे तो कंडीशन अप्लाई करेंगे कि आई को 1 से लेते हुए 6 तक चलाना अपन को, एन तक। तो इनका फिर मल्टीप्लिकेशंस करेगा। तो इसका अपन मल्टीप्लिकेशंस को स्टोर करने के लिए डेटा नेम्स लेके चलेंगे। फैक्ट के नाम से ले लो या एफ ले लो। तो अपन को इस फैक्टोरियल की प्रॉब्लम्स को करने के लिए सेम वही लॉजिक काम करेगा जो अपन ने नेचुरल नंबर को डिस्प्ले करने का किया था। नेचुरल नंबर कुछ नहीं होता 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। मतलब बिगिनिंग से प्ले ग्रुप से अपन नेचुरल नंबर सीखना शुरू कर देते हैं। 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे लास्ट नंबर। तो अपन को इनिशियल वैल्यू लो, हाउ टू जनरेट नेक्स्ट टर्म्स, फिर फाइनल वैल्यू क्या है? तो अपन आई ले ले, एन ले ले, और फिर अपन को मल्टीप्लिकेशंस का रिजल्ट रखना है स्टोरेज में। तो एक वेरिएबल फैक्ट ले लो। तो अपन ने जो रिक्वायर्ड वेरिएबल होगा, तो अपना जो वेरिएबल के जो नोमेनक्लेचर होगा, वेरिएबल क्या होता है? डेटा वैल्यू को होल्ड करता है। तो एक तो एन ले लेंगे, है ना, एक आई ले लेंगे, एक है ना फैक्ट ले लेंगे, एक फैक्ट ले लेंगे। तो एन तो है ना इनपुट से लेके चलेंगे, ये तो इनपुट से लेके चलो, और आई को अपन है ना 1 से लेते हुए इस एन तक लेके चलेंगे आई को। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जो भी फैक्ट होगा ना शुरू की इनिशियल वैल्यू, वो आई से मल्टीप्लाई करता हुआ चलेगा। आई अपन 1 2 3 4 ऐसे ये संख्या जनरेट करते रहेंगे। तो अपना एक लॉजिक अलगो आ गया। तो फिर अपना है ना फ्लो चार्ट भी बन गया। अब फ्लो चार्ट में क्या है कि ये वाले जो स्टेप्स है इसको रिपीट करते रहेंगे अपन कि आई आएगा, 1 आएगा तो 1 इंटू 1, है ना, 1 आ गया। फिर 1 को लेते हुए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया। फिर 2 को लेते हुए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया। तो इस तरह से कम्युलेटिव मल्टीप्लाई चलता रहेगा। तो अब इसका पूरा अलगो देखें और एक फ्लो चार्ट देखें। अब फ्लो चार्ट में भी माइंड तुम्हारा 2 तरह का कंसेप्ट यहाँ पे यूज में ले सकते हो तुम। एक तो एंट्री कंट्रोल और एक एग्जिट कंट्रोल। दोनों ही लेआउट से इसको ड्रॉ कर सकते हो अपन। अब कैसे ड्रॉ करें? अब देखो, है ना। तो ये तो अपना एक वो हो गया फैक्टोरियल का, ठीक है ना। नेक्स्ट जो मेरा एक ये टाइटल है, डिस्प्ले फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर अपन को फैक्टोरियल का फ्लो चार्ट आता है तो इसका फ्लो चार्ट भी अपन इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल को करने से पहले अपन को ये वाला एक फ्लो चार्ट आ जाना चाहिए कि नेचुरल नंबर को कैसे डिस्प्ले करें, है ना। डिस्प्ले एंड फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर। सेम वही लॉजिक है जो अपन है ना फैक्टोरियल का बनाएंगे। यहाँ पे सम करने की थ्योरी है और उधर अपन को सम की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इसका फ्लो चार्ट अपन थोड़ा सा ड्रा करके मैं दिखाऊँ आपको कि सबसे पहले तो जैसे अपन ने यानी स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट, है ना। एक नंबर को ले लिया
कि आप कितने नंबर तक नेचुरल नंबर प्रिंट करना चाहोगे। तो ये रीड कर लिया है ना, ये रीड एन हो गया। अब नंबर कैसे बनाए, तो तुमको पता है कि i = 1 हो गया है ना। फिर अपन को सम करना है, या क्वेश्चन में कह रहा है ना सम भी करो, तो अपन को एडिशन के लिए सम को 0 रखना होगा, सम = 0। फिर अपन आगे कैसे चले, करना क्या है, डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए अपन को है ना ये डिस्प्ले कर देंगे, यहाँ पे राइट कर दो, राइट किसको, i को, तो ये 1 प्रिंट करेगा। फिर अपन i का क्या करें, 1 आ गया तो अपन इसको सम में भी सेम टाइम है ना ऐड कर दो, ये सम कर दिया यहाँ पे, सम = सम प्लस i चलता रहेगा और सम में ऐड करता रहेगा i। फिर अपन क्या करें, कंडीशंस चेक करो है ना, यहाँ पे कंडीशन लगा दो, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ ए का मतलब मैं इधर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कंडीशन बना रहा हूँ सीधी, यहाँ से जुड़ा हुआ है ये पोर्शन यहाँ पे, कि इफ़ i = n। अब तुम कहते हो कि यस i का मान अभी n तक नहीं गया, तो इधर चले बना ना, इधर आ जाएंगे सीधा। अब यहाँ कहाँ जाएंगे, इस लोकेशन से यहाँ से जुड़ जाएंगे अपन, राइट से यहाँ पे जुड़ जाएंगे, यहाँ पे जुड़ जाएंगे अपन। और फिर अगर मान लो i > हो जाता है n से, तो सीधा ही अपन स्टॉप कर देंगे, नो में है ना, सीधा ही अपन स्टॉप कर देंगे, स्टॉप करके राइट करा देंगे यहाँ पे। पहले राइट करेंगे देन स्टॉप करेंगे, राइट सम, और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे सीधा। तो ये एक फ्लो चार्ट बन गया, नेचुरल नंबर का सम करना एंड डिस्प्ले करना। ये जो डायग्राम्स है ये यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जो मैंने यस में किया, मैं इस लोकेशन पे आ रहा हूँ, सम करेगा, सम करके i को आगे बढ़ाओ, i को अपन इंक्रीमेंट नहीं दिया, तो यहीं पे स्टेप लिख सकते हो, i = i + 1। अगर ये इंक्रीमेंट नहीं दोगे तो इनफाइनाइट ये प्रोसेस चल जाएगा, क्योंकि i को अपन को n तक लेके चलना है। अब अपन ने i का मान 1 तो कर दिया, अगर अपन इंक्रीमेंट नहीं देंगे तो ये है ना इनफाइनाइट प्रोसेस चल जाएगा। तो i को अपन को क्या है, n तक लेके चलना है। तो i को अगर 1 किया है तो 2 बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए, एंड सो ऑन है ना, n तक टारगेट है अपना। i का मान जैसे n से ग्रेटर हो जाएगा स्टॉप कर देगा, सम कर देगा, स्टॉप कर देगा, फिर है ना ये लूप से बाहर आ जाएगा, फिर राइट करेगा, फिर स्टॉप कर देगा। तो आपका ये कंप्लीट एक फ्लो चार्ट बन गया, डिस्प्ले एंड फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। इसके बेस पे आप और भी कई सारे प्रोग्राम बना सकते हो अगर ये नेचुरल नंबर आते हैं तो। स्क्वायर नेचुरल नंबर का, इवन नेचुरल नंबर का, ऑड नेचुरल नंबर का, ऐसे बहुत सारे अपन प्रोग्राम बना सकते हैं, इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं अपन। तो ये जो फ्लो चार्ट मैंने लिया है ये एग्जिट कंट्रोल फ्लो चार्ट का स्ट्रक्चर है। पहले इवैल्यूएट होता है प्रोसेस, और जब एक 1 टाइम से अगर इवैल्यूएट हो गया तो बॉटम पे कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन सही होती है तो ये रिपीट करता रहेगा इस प्रोसेस को। राइट करेगा, आगे बढ़ेगा, सम करेगा, है ना, कंडीशन चेक करेगा, राइट करेगा, सम करेगा, i को इंक्रीमेंट देगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, एंड सो चलता रहेगा इस तरह से। अब अपन नेक्स्ट फ्लो चार्ट और देखें। अब देखो इसी को अपन एक प्रॉपर वे में, इसी फ्लो चार्ट को जो मैंने अभी रफली बताया था, इसी को मैंने ना प्रॉपर वे में बता दिया। अब देखो एक तो पहले है ना अलगो देखो फैक्टोरियल का, नहीं अपन ने अभी नेचुरल नंबर का पढ़ा है, जस्ट अभी अपन ने इससे नेचुरल नंबर से पहले अपने एक प्रॉब्लम सॉल्व थी फैक्टोरियल की। तो फैक्टोरियल की ये फ्लो चार्ट लिखने के लिए अपन को नेचुरल नंबर मतलब जनरेट करना आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर अपन कैसे जनरेट कर रहे हैं, जस्ट इससे पहले अपन ने फ्लो चार्ट अपन देख चुके हैं। अब नेचुरल नंबर के बेस पे फैक्टोरियल की कैलकुलेशन बनेगी। वहाँ तो सम कर रहे थे, सम प्लस i, यहाँ पे अपन फैक्ट मल्टीप्लाई i वो लेके चलेंगे। तो अपना अलगो देखो फैक्टोरियल का, स्टार्ट किया, रीड किया, i को 1 किया, फैक्ट को 1 किया। अब फैक्ट को 1 क्यों किया, ये इनिशियल वैल्यू है, ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, ये है ना, ये इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू कि अपन है ना शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, तो है ना फैक्ट को 1 से शुरू करेंगे। और सम के लिए 0 होती है और फैक्टोरियल के लिए है ना हमेशा 1 होगी। मल्टीप्लिकेशंस के लिए आइडेंटिटी वैल्यू 1 होती है, एडिशन के लिए है ना 0 होती है। तो फैक्टोरियल की कैलकुलेशन अपन 1 से लेके आगे मल्टीप्लिकेशंस करते जाएंगे। ये आपका है ना, ये भी इनिशियल डेटा हो गया स्टार्टिंग, ये भी आपका इनिशियल हो गया।
इनिशियल हो गया ये। फिर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जनरेट होगी, फैक्ट इनटू आई करेंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन सही है तो स्टेप 5 पे ये चलता रहेगा। ये आपका ये साइक्लिक प्रोसेस आ गया, ये वाला ये साइक्लिक प्रोसेस आ गया पूरा। अगर कंडीशन फेल होगी तो फैक्टोरियल को राइट कर देगा, स्टॉप कर देगा। फ्लो चार्ट देखो, रीड किया, आई इक्वल 1 किया, फैक्ट इक्वल 1 किया, फैक्ट इंटू आई किया, आई को आगे बढ़ाया, कंडीशन को चेक की, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। कंट्रोल जाएगा, है ना, वापस आएगा, और ये कंडीशन बॉटम पे चेक करेगा, अगर ये कंडीशन फेल होते ही राइट करेगा, स्टॉप कर देगा। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर हुआ ना कि अपन ने जो फ्लो चार्ट ड्रॉ किया, ये एग्जिट कंट्रोल स्ट्रक्चर का फॉर्म हो गया। मतलब ये हो गया आपका एग्जिट कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसको मैं यूज कर रहा हूँ फ्लो चार्ट में। एग्जिट कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया ये, तो कोई ज़्यादा नहीं है, स्टेप्स आनी चाहिए। तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करना बिल्कुल आसान है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स का और फ्लो चार्ट देखो आप। अब देखो, ये जो अपनी प्रॉब्लम्स है फिबोनाची सीरीज, एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है जिसमें कुछ लॉजिक है। अगर ये सीरीज जैसे मैं तुमसे कहूँ इसके बाद में कौन सी स्टेप्स आएगी, तो कहीं तो तुमको सोचना पड़ जाएगा कैसे अपन इसकी स्टेप्स कैलकुलेट करें। तो अगर इसकी स्टेप्स कैलकुलेट करें तो तुम देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट जो प्रीवियस ये इसकी जो करंट नई टर्म्स बनेगी 2 टर्म्स के सम से बनती है। अब यहाँ आगे की टर्म्स अगर देखोगे आप 5 + 8 है ना, ये तो आपकी ये न्यू टर्म्स बन जाएगी, 13 आ जाएगा। फिर 13 और इसको ऐड करोगे 8 को तो 21 आ जाएगा। फिर 21 और 13 को ऐड करोगे 13 को तो 34 आ जाएगा। तो इसका जो भी करंट टर्म्स अपन बनाएंगे प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होगा, ये इसका एक लॉजिक बनेगा। अब ये टर्म्स ये तो आ गई अपन को, ये अपन को क्या करना होगा, ये फिक्स करनी होगी। ये 2 टर्म्स अपन को फिक्स करनी होगी, फिक्स्ड असाइन करनी होगी अपन को। अगर ये डिफाइन नहीं करोगे तो फ्लो चार्ट नहीं बना सकते। तो पहली टर्म्स को अपन को है ना प्रीवियस मान के चलेंगे कि प्रीवियस का मतलब होता है ये 0 फिक्स है। अगर मान लो 1 से है तो 1 को कर देंगे, अगर 2 है तो 2 से स्टार्ट कर देंगे, है ना। और करंट टर्म्स को अपन मानेंगे 1, और फिर नई टर्म्स जो बनाओगे इन दोनों के फॉर्मूले से बन जाएगी। ये टर्म्स जो बनाएंगे तीसरी स्टेप्स, प्रीवियस को और करंट को अपन ऐड कर देंगे। तो ये कि फॉर्मूला है ना, इसको रिपीट करते रहेंगे। और अपन ये जो I3 है ना, काउंटर लेके चलेंगे, या C ले लो, I = 3 स्टेप से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। थर्ड टर्म से आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपन, फॉर्मूला अप्लाई। और फिर अपन आगे कैसे बढ़े, तो अब जो टर्म्स बनेगी इसको तो करंट बनाओ, और प्रीवियस में है ना करंट की वैल्यू तो प्रीवियस में दे दो कि करंट तो प्रीवियस हो जाएगी, और जो नई टर्म्स है वो करंट हो जाएगी। ये रीअसाइन करने का मतलब होता है कि आगे स्टेप्स को बढ़ाना है मेरे को, और आगे का जब पद बनता जाएगा फिर अपन इंक्रीमेंट करते जाएंगे काउंटर में, फिर टारगेट से इस कंडीशन को चेक कर लेंगे। तो यानी कि फिबोनाची सीरीज का एक लॉजिक है, फर्स्ट 2 टर्म्स को तो फिक्स करके चलो, अगर फिक्स नहीं करोगे तो ये सीरीज जनरेट ही नहीं होगी। तो इसमें रूल है कि वेरिएबल चाहे तुमको ज़रूरी नहीं यही ले, अपन ए ले लें, बी ले लें, और सी में ए और बी का आगे है ना बढ़ाते हुए चले, फिर सी को वो बी बना दो और बी की वैल्यू को ए में ट्रांसफ़र कर दो, फिर आई को आगे काउंटर को बढ़ाते जाओ। तो इसको रिपीट करते जाओ प्रोसेस को, तो ये अपने आप टर्म्स बन जाएगी। तो यानी कि सिंपल सा है कि इस टर्म्स में ये ऐड करूँगा तो ये आ जाएगी 1, 1 में 1 ऐड करूँगा तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करूँगा 3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करूँगा तो 5 आ जाएगा, 5 में 3 ऐड करूँगा 8 आ जाएगा। तो एक लॉजिक मिल गया। अगर लॉजिक मिल गया तो फिर फ्लो चार्ट लिखना आसान है। तो अपन को ये एक प्रोसेस में ये रिपीटेशन में लेना होगा, ये इनिशियल में लेना होगा, हाउ मेनी टर्म्स टू बी डिस्प्ले, तो ये n इंडिकेट करेगा, ये इनपुट में लेना होगा, ये इनपुट में लेना होगा। हाउ मेनी टर्म्स, या n इंडिकेट करेगा हाउ मेनी टर्म्स, कितने पद बनाना चाह रहे हो, तो हाउ मेनी टर्म्स।
परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, परीक्षा में आती रहती है। तो इसका लॉजिक याद रखो, है ना। इसमें एक मतलब एक प्रॉपर लॉजिक है कि करंट टर्म्स जो बनेगी प्रीवियस 2 टर्म्स के सम से बनेगी। फिर जो करंट टर्म्स आएगी उसको प्रीवियस जो नई टर्म्स आएगी उसको करंट बनाओ, करंट की वैल्यू को प्रीवियस में ट्रांसफ़र करके और आगे फॉलो करते हुए चलो। तो इस तरह से इसका एक पूरा लॉजिक होगा, फ्लो चार्ट बनेगा। अब आप देखो इसको, अब ये देखो फ्लो चार्ट देखो इसका ना, लॉजिक देखो। पहले तो मैंने वही कह दिया, है ना। ये तो आपके फिक्स 2 टर्म्स को फिक्स कर दिया, 2 टर्म्स को फिक्स कर दिया। और ये 2 टर्म्स हो गए नहीं, ये डायरेक्ट प्रिंट करा दिया कि इसका जो प्रोसेस चलता है 3rd टर्म से रिपीटेशन का प्रोसेस चलेगा। तो 3rd टर्म से ही ये एक्चुअल में लॉजिक अप्लाई होता है इसका। फर्स्ट 2 टर्म्स तो फिक्स होती है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स को तो अपन डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे। फिर अपना ना 3rd स्टेप से 3rd टर्म से ये प्रोसेस चलेगा। ये 3rd टर्म से अपन स्टार्टिंग करेंगे इसकी, ये 3rd टर्म से स्टार्टिंग करेंगे। अब 3rd टर्म से कैसे बना, तो ये अपन ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और फिर अपन ने इसको राइट करवा दिया और फिर ये ना रीअसाइन कर दिया अपन ने, ये रीअसाइन कर दिया, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ा दी। जो करंट आया था वो तो प्रीवियस में चला गया डेटा, और जो टर्म्स की वैल्यू आई थी वो वापस करंट बन गई। और फिर आगे काउंटर बढ़ गया, काउंटर बढ़ के फिर ये सीधा यहाँ से चला, सीधा यहाँ से चला यहाँ पे आ गया। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन गया, ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस बन गया। अब ये कब तक चलेगा, सी यानी काउंटर लेस देन और इक्वल एन है तो गो टू स्टेप 7, ऐसे चलता रहेगा, देन स्टॉप कर देगा। अब आप ये देखो फ्लो चार्ट में कि रीड करेंगे, पैरेललोग्राम आ गया, ये असाइन कर दिया, राइट करवा दिया, C=3 रेक्टेंगल में डाल दिया, है ना प्रोसेस में। फिर टर्म्स कैसे बनाई, प्रीवियस करंट को है, फिर राइट करवा दिया, राइट करते फिर ये आगे कैसे बढ़े, तो करंट को प्रीवियस में डाल दिया, टर्म्स को करंट में डाल दिया और C=C+1 कर दिया। कंडीशन को टेस्ट कर रहा हूँ, यस है तो ये चलता रहेगा। तो ये जाएगा और आएगा, एक चक्र बन जाएगा इस तरह का, एक पूरा चक्र बन जाएगा। जैसे ही कंडीशन फाल्स होगी स्टॉप कर देगा। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर हुआ, एग्जिट कंट्रोल स्ट्रक्चर है। प्रोग्राम क्या है, फ्लो चार्ट, फिबोनाची सीरीज का, ये फिबोनाची सीरीज है ना। किस तरह का है, एग्जिट कंट्रोल है ये, एग्जिट कंट्रोल। तो ये एक लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम है। अब इसी को अपन चाहे कि, है ना, एंट्री कंट्रोल के बेस पे ट्रांसफ़र करो। तो अपन को क्या होता है कि टॉप पे कंडीशन होनी चाहिए कि प्रोसेस करने से पहले कंडीशन चेक हो। कंडीशन यस है तो इस प्रोसेस में चलता रहे, इवैल्यूएट करता रहे इसको, रिपीटेशन को। अब उसका वो भी देख लो, ये आपका जो फ्लो चार्ट हो गया, ये एंट्री कंट्रोल फ्लो चार्ट हो गया, फिबोनाची सीरीज। एंट्री कंट्रोल, स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, वो ये इनिशियल वैल्यू हो गई, है ना। 2 टर्म्स को अपन ने इनिशियल कर दिया, पे प्रिंट करवा दिया। 3rd स्टेप से अपन प्रोसेस शुरू करेंगे, कंडीशन को पहले चेक करेगा। तो मैंने क्या लिखा, C<n देन रिपीट स्टेप 8 to 12। 8 to 12 का मतलब होता है ये वाली स्टेप्स ये रिपीट होती रहेगी, ये वाली स्टेप रिपीट होती रहेगी, है ना। यहाँ से इसको रिपीट करता रहेगा। ये लॉजिक पूरा वही है, खाली कंट्रोल जो मैं कर रहा हूँ एंट्री कंट्रोल लूप है। ये एंट्री अगर यस है तो रिपीट करता रहेगा, अगर एंट्री फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, स्टॉप कर देगा। वही अपन को प्रीवियस करंट 2 टर्म्स को फिक्स करना होगा, है ना। प्रोसेसिंग को अपन
प्रोसेस बॉक्स रेक्टेंगल का यूज करेंगे, कंडीशन को डायमंड बॉक्स में चेक करेंगे, स्टेप को प्रिंट करना है टर्म्स को तो ये पैरेललोग्राम यूज करेंगे, आगे बढ़ने के लिए रीअसाइन करेंगे, फिर काउंटर को बढ़ा के फिर अगेन चेक करेंगे। अगर काउंटर को नहीं बढ़ाओगे तो कंडीशन कभी भी वो नहीं होगी फाल्स, तो फाल्स नहीं होगी तो इनफाइनाइट चल जाएगा प्रोसेस। तो ये एक फिबोनाची सीरीज का एंट्री कंट्रोल वाला स्ट्रक्चर हो गया। ये इसका अल्गो हो गया। अल्गो को फिर अपन फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्गो क्या है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। फ्लो चार्ट क्या है? डायग्रामेटिकल या ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दो अल्गो का। दोनों ही एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं होते, फ्लो चार्ट भी रन नहीं होता डायरेक्ट, और ये कंप्यूटर भी ये भी रन नहीं होता। ये खुद के समझने के लिए प्रोग्राम को पहले प्री स्टेप्स कर दो, डिज़ाइन करने से पहले की प्री स्टेप्स कर दो। तो ये अपन को अल्गो और उसका फ्लो चार्ट। फिर आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और भी अपन है ना फ्लो चार्ट के कई सारे सिंपल एग्जांपल लेके आएंगे, तो आप देखते रहो। ठीक है, थैंक यू।